बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल scstrade.com सामीन, क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर का वो परसेप्शन होता है कि कोई मुल्क अपनी डेट ऑब्लिगेशंस मैच्योरिटीज़ या टाइमलाइन पे मीट कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। कल मैंने अपने वीलॉग में बताया था कि ये रेट तकरीबन 64% हो गया है। आज ये 75% हो गया है। यानी ये तकरीबन 13 ईयर्स का हाई है पाकिस्तान का। और इवन कोविड-19 के पीरियड में भी ये 5 से 6% ही था। तो ये थोड़ी सी सूरत हाल हमारी मार्केट में रिफ्लेक्ट कर रही है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है और लोग इस CDS के नंबर्स को इन्वेस्टर्स भी देख रहे हैं। इसके अलावा मैं आज ये देख रहा था कि कुछ मैंने वर्क गर्दानी की, मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स देखे फर्स्ट क्वार्टर के और 9 मंथ्स के, जो कि सितंबर बाउंड थे। तो मैंने एक बात नोट की कि पिछले सालों से काफ़ी कंपनियों में सेल्स जो हैं वो कम रिपोर्ट हुई। और कुछ जगहों पे मैंने देखा कि सेल्स तो ठीक थी मगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से ज़्यादातर हमने देखा कि जो क्वार्टर की EPSs हैं वो कम आई पिछले साल से। और इसके अलावा उसमें एक फैक्टर ये भी था कि फाइनेंशियल चार्जेस का जो इम्पैक्ट था वो ज़्यादा नज़र आया पिछले साल से, क्योंकि पिछले साल जो नताइज थे वो बड़े बम्पर थे। और उस वक्त जो इंटरेस्ट रेट्स थे वो उसका इम्पैक्ट तकरीबन 7% से 10% तक का था। आज आप जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स आपके मुल्क में ज़्यादा हैं। और इसी तरीके से जो टैक्स चार्ज है वो भी पिछले साल से इस साल कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से जो बॉटम लाइन है यानी जो EPS कैलकुलेट होती है वो कम हो रही है पिछले साल से। तो ये चीज़ भी हमारी शेयर प्राइसेस में नज़र आ रही है। तो हम ये कहते हैं कि हमारी मार्केट का यानी KC 100 का जो P मल्टीपल 4 का है या 5 का है आने वाले मुनाफे पे या EPS पे, तो हो सकता है कि अब आने वाले मुनाफे पिछले साल से कम हो तो ये P रेशो भी बढ़ जाएगा। और वैसे भी मौजूदा जो इंटरेस्ट रेट्स हैं लेट्स से 15%, तो उस पर अगर हम एक तरीके से सब्जेक्टिव P मल्टीपल निकालना चाहें कि हमारी मार्केट का टारगेट P मल्टीपल कितना होना चाहिए, तो वो 6-7 से ज़्यादा का नहीं है। तो देखा जाए तो इस वजह से भी हमारी मार्केट कुछ अरसे से डल रिफ्लेक्ट हो रही है। अच्छा, उसमें एक चीज़ ये भी थी कि पिछले साल चूँकि नताइज बहुत ज़बरदस्त थे पिछले साल यानी 2020 में और 2021 में और फिर उसके बाद 2022 के, तो उसमें न सिर्फ EPS ग्रोथ थी बल्कि डिविडेंड ग्रोथ भी थी। और बल्कि पाकिस्तान सबसे हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड कंट्रीज़ में भी चला गया था। अगर आप ब्लूमबर्ग वगैरह को देखते तो यानी नॉर्मली डिविडेंड यील्ड पाकिस्तान की 5-6% होती थी, तो वो बढ़ के 7 और 8% भी जो है वो कैलकुलेट हुई, जो बड़ी ज़बरदस्त बात थी। लेकिन अब ये फिनोमेना भी जो है इस साल से ऐसा लगता है कि ये भी कम होगा। और बाज़ कंपनियां जो अगर EPS शो भी करेंगी तो हो सकता है कि उनका रुझान बोनस शेयर इशू करने पे ज़्यादा हो। तो ये अभी हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। इसमें जो मैं वर्कगर्दानी कर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ कंपनियों ने कुछ आउट परफॉर्म भी करा ऐसे वक्त के अंदर, जिसमें सेल्स में या तो इजाफा हो गया और EPS में ज़ाहिर बात है इजाफा हो गया। उसमें एक कंपनी जो थी वो मुझे जो नज़र आई उसमें पाकिस्तान एल्युमिनियम बेवरेज कैन, जिसका IPO पिछले साल आया था और वो फिर IPO प्राइस से नीचे चला गया था। तो अब जो नताइज उनके आए सेल्स और EPS के, वो काफ़ी हौसला अफजा थे। बाज़ कंपनियां और भी थीं जिनकी के सेल्स में इजाफा हुआ ऐसे हालात में, जो कि देखना ज़रूरी है, जैसे कि IBL हेल्थ केयर है या पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स है या शीज़ान लिमिटेड है। कि इनकी सेल्स में बहरहाल इजाफा हुआ। अगर बॉटम लाइन में इजाफा नहीं हुआ तो कम से कम सेल्स में जो है वो इजाफा देखने में आया।
तो ये चीज़ें जो हैं वो भी काफ़ी देखने की होती हैं अगर हम सब्जेक्टिवली बात करें तो। एक रुझान जो हम देख रहे हैं इस वक्त हमारी मार्केट के अंदर, जो बड़े कारखानदार हैं या जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो एक काम ये कर रहे हैं कि वो चूँकि उनकी शेयर प्राइसेस काफ़ी कम हैं और उनकी बुक्स में कैश भी है, तो वो अपने ही शेयर्स परचेज कर रहे हैं। जब से कुछ रूल्स रिलैक्स हुए हैं एसईसीपी की तरफ से, तो उसमें काफ़ी नोटिसेस पीएसएक्स पे आते रहते हैं, आप देखते होंगे। तो एक बहुत ही अहम नोटिस लकी सीमेंट का भी है। तकरीबन 10 मिलियन शेयर्स उनको बाय करने हैं। तो इसमें मार्केट टॉक के हिसाब से जो कैलकुलेशन हम सब करते रहते हैं, तो हमारे हिसाब से तकरीबन अराउंड 1.5 मिलियन यानी 15 लाख शेयर ही कुछ बाय हुए हैं। अभी दिसंबर का वक्त आना बाकी है, लेकिन ये बेसिकली होता ये है कि जो भी कारखानदार हैं या इन्वेस्टर हैं, उनकी नज़र में उनकी कंपनी की शेयर प्राइस कम है, तो वो इसका फ़ायदा उठा के अपनी शेयर प्राइस में ही इन्वेस्ट शुरू कर देते हैं। इससे पहले ऐसे नोटिसेस हमने मेपल लीफ में देखे, कुछ नेटसोल में देखे, बाज़ और कंपनियों में भी हमने ये चीज़ देखी। हम देखते रहते हैं कि नॉर्मली जो मैंने भी पिछले वीलॉग किए, तो उसमें मैंने ओजीडीसी का, पीपीएल का, टीआरजी का, फिर जो हमारी एनालिस्ट हैं उन्होंने सिस्टम लिमिटेड और एवीएन का तस्करा किया। सिस्टम लिमिटेड पाकिस्तान का सबसे बेस्ट, यानी आप सेल्स ग्रोथ के हिसाब से देखें तो जो 5 सालों में जो सेल्स ग्रोथ हुई है वो बहुत ज़बरदस्त है, और यही चीज़ हम उनकी शेयर प्राइस में भी देख रहे हैं कि पिछले साल जो उन्होंने बोनस इशू दिया 100% का, तो उसके बाद भी जो यानी गेंस जो हैं वो आए हैं, वो लार्जली उनके क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स ग्रोथ की वजह से आए हैं, जो काफ़ी खुशाइंद है। और ये चीज़ें जो हैं वो हमें मार्केट प्राइस पे रिफ्लेक्शन उसका देख रहे हैं कि अगर हम आईटी कंपनीज़ का पी मल्टीपल का टारगेट लेट से 25 का रखते हैं, तो जो ईपीएस की फोरकास्ट एनालिस्टों ने या हमने साल के शुरू में या क्वार्टरों के दरमियान में की थी, तो उससे ज़्यादा ईपीएस बढ़ के जो है वो आ सकती है, जैसे कि हमने 9 मंथ्स के नताइज में भी देखा। एक आध अहम जो इसमें हमने जो बायबैक के अंदर एक चीज़ है उस जैसी, वो ये है कि दाऊद हरकुलिस कंपनी ने भी यानी ग्रुप कंपनीज़ के शेयर्स यानी दाऊद जो कंपनीज़ में नॉर्मली आप जानते हैं कि एंग्रो आती है, तो एंग्रो की जितनी भी कंपनीज़ हैं, तो उसमें दाऊद हरकुलिस के अंदर तकरीबन 5.32 बिलियन के शेयर्स लेने हैं इन्होंने, जो इन्होंने नोटिस दिए थे, जिसमें कि एंग्रो फर्टिलाइज़र, एंग्रो पॉलीमर, एंग्रो पावर कादिरपुर और फ्राइसलैंड कैंपिना। तो ये चीज़ भी उस रुझान में आती है जो मैंने लकी सीमेंट का जैसे आपको यहाँ पे तस्करा किया। तो ये सब चीज़ें काफ़ी नोट करते हैं इन्वेस्टर्स, तो मैंने सोचा कि मैं आपके गोशगुजार करूँ। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.